पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक घुड़सवार रहता था। उसके पास एक घोड़ा था, सुल्तान। सुल्तान कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था और उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो शायद इंसानों में कम ही देखने को मिलती है। रघुवीर ने सुल्तान को तब पाया था जब वह मात्र कुछ दिनों का था और एक गहरी खाई में गिरने की वजह से मौत से जूझ रहा था। रघुवीर ने रातों की नींद त्याग कर उसकी सेवा की थी। तब से सुल्तान के लिए रघुवीर सिर्फ उसका मालिक नहीं बल्कि उसका पूरा संसार था। वे दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बल्कि धड़कने समझते थे। वक्त बीतता गया। रघुवीर अब बूढ़ा हो चला था और सुल्तान की उम्र भी ढलने लगी थी। एक शाम रघुवीर को खबर मिली कि पास के शहर में रहने वाले उसके एक लौते बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शहर जाने का रास्ता घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता था। आसमान में काले बादल छाए थे। गांव वालों ने रघुवीर को रोका। रघु काका, आज मौसम ठीक नहीं है, पहाड़ों पर भूस्खलन का डर है, कल सुबह चले जाना। रघुवीर ने सुल्तान की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता और जब तक सुल्तान मेरे साथ है मुझे मौत भी नहीं छू सकती। सफर शुरू हुआ। रात घनी होती जा रही थी और बारिश ने रौद्र रूप ले लिया था। बिजली कड़क रही थी जिससे पूरा जंगल किसी डरावने साए जैसा लग रहा था। सुल्तान पूरी ताकत से दौड़ रहा था लेकिन कीचड़ और फिसलन भरे रास्ते उसकी रफ्तार रोक रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार कड़का हुआ और पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रास्ते पर आ गिरा। सुल्तान ने फुर्ती से छलांग लगाई लेकिन एक बड़ा पत्थर रघुवीर के पैर पर लगा और वे सुल्तान समेत नीचे एक ढलान वाली खाई की ओर फिसल गए। रघुवीर का पैर टूट चुका था और वो बुरी तरह घायल थे। सुल्तान को भी गहरी चोटें आई थीं। उसके पैर से खून बह रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी थीं। रघुवीर दर्द से कराह रहे थे। सुल्तान, भाग जाओ दोस्त, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम बच सकते हो। लेकिन सुल्तान कहा जाने वाला था। उसने अपने थके हुए और जख्मी शरीर को संभाला। उसने धीरे से रघुवीर के कुर्ते को अपने दांतों से पकड़ा और उन्हें खींचकर एक सुरक्षित गुफा तक ले गया। रघुवीर बेहोश हो रहे थे। सुल्तान जानता था कि अगर रात भर रघुवीर इसी ठंड और चोट में रहे तो वे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। सुल्तान की अपनी सांसें उखाड़ रही थीं। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था लेकिन उसकी आंखें में एक संकल्प था। वो लगड़ाते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ गया। हाँ, एक फौजी चौकी थी। सुल्तान फौजी चौकी के पास पहुंचा। वो इतना निढाल हो चुका था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जोर से हिनहिनाया। फौजियों ने एक घायल सफेद घोड़े को देखा जिसके शरीर पर खून के निशान थे। जब एक फौजी पास आया तो सुल्तान ने उसके कपड़े खींचे और उसे उस दिशा में ले जाने का संकेत दिया जहां रघुवीर थे। फौजियों को समझ आ गया कि कहीं कुछ बुरा हुआ है। वे मसाले और स्ट्रेचर लेकर सुल्तान के पीछे भागे। जैसे ही वे गुफा तक पहुंचे और रघुवीर को सुरक्षित पाया, सुल्तान के घुटने जवाब दे गए। वो वहीं ढेर हो गया। रघुवीर की आंखें खुली। उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उनका बेटा भी अब खतरे से बाहर था। रघुवीर ने सबसे पहले सुल्तान के बारे में पूछा। डॉक्टर और फौजी खामोश हो गए। एक फौजी ने रुंधे हुए गले से कहा, काका, उस घोड़े ने चमत्कार कर दिया। आपको बचाने के बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि इतनी चोटों के साथ कोई जानवर एक कदम भी नहीं चल सकता, लेकिन वो मील भर दौड़कर आया सिर्फ आपके लिए। रघुवीर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सुल्तान की समाधि बनवाई। आज भी उस पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाले लोग रुककर उस महान आत्मा को नमन करते हैं। सुल्तान ने साबित कर दिया था कि वफादारी सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसा एहसास है जो मौत पर भी जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, तभी तो बोलते हैं, जानवर की दोस्ती इंसान की दोस्ती से कई गुना ज्यादा अच्छी होती है।